नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेबो फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकते। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा। और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और हमने इसको इसी तरह का कुरान अरबी नाजिल किया है और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं ताकि लोग परहेजगार बने या अल्लाह उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने में जल्दी न किया करो और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे। और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इब्लीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। जहाँ तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे, और ये कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बाइस हो और ऐसी बादशाहत कि कभी जायल न हो। सो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मकसद से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई। फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज बाज के दुश्मन होंगे। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न गुमराह होगा और न तकलीफ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए, हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं और आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या ये बात इन लोगों के लिए मूजिब हिदायत न हुई कि हम इनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जज़ाए अमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुज़ूल अज़ाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाए? क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? और अगर हम इनको पैगंबर के भेजने से पेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों न भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते।
कह दो कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं, और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोजे आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल है, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आएं कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी, और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो।
क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुताल्लिक शक में न होना। और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरियाए हिदायत बनाया था। और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे क़यामत के रोज फैसला कर देगा। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया? बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवा करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं? और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। और हमने दोज़ख के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो। और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं, और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और जो काफिर हैं कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ हाँ, कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है, इंसान के लिए डर की चीज, यानी उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े? वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दां हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल यह है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं। कुछ शक नहीं कि ये कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ करने वाला है। ऐ अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है, अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे। कहा जाएगा, लो अब आग का मजा चखो। हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि सोचे समझे? और जो कुछ उन्होंने किया उनके आमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। अल्लाह, तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहने लगा कि अगर मैं अस्सर नौ जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहां मिलेगा। क्या उसने गैब की खबर पाली है या अल्लाह के यहां से अहद ले लिया है? हरगिज नहीं। ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए
आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाती है, और जो चीजें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए मूजिब इज्जत हों। हरगिज नहीं, वो माबूद उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे और उनके दुश्मनों मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहते हैं? तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनहगारों को दोजख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमानों और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भिनक सुनते हो?